बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एफ़आईए का। एफ़आईए ने एक जवाब जमा करवाया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि शकील अब्बासी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के सदर हैं, उन्होंने एक एफ़आईए को दरख्वास्त दी थी। और उस दरख्वास्त के बाद क्योंकि एफ़आईए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, तो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में उन्होंने एक रिट पिटीशन फ़ाइल की थी अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC। उस रिट पिटीशन में ये मौक़िफ़ लिया गया था कि ना तो पुलिस कोई पर्चा दर्ज कर रही है सिंथिया रिची के ख़िलाफ़, ना ही एफ़आईए को कंप्लेंट फ़ाइल कर रहा है। और साथ ये कहा गया था कि पीटीए को भी कहा है कि जो इसके अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए जाएँ, ट्विटर अकाउंट और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो बंद किए जाएँ, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस केस के ऊपर समाअत थी और ये जो ड्यूटी जज थे उन्होंने इस केस के ऊपर समाअत की और बड़ी इसमें दिलचस्प आज की समाअत है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एफ़आईए ने रिप्लाई जमा करवाया है और उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल ज़रदारी और बख्तावर ज़रदारी और आसफ़ा ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो कुछ कह दिया है, मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी कोई हया बाकी है तो इनको एक्शन लेना होगा। सबसे पहले मैं आपको पुलिस का बता दूं, पुलिस ने तो सिरे से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि ये जो कुछ भी इनकी दरख्वास्त है ये सेक्शन 500 पीपीसी के तहत इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और वो कार्रवाई हम नहीं कर सकते, वो एफ़आईए कार्रवाई कर सकती है। इसलिए हमारी तरफ से तो ना समझें, हम पर्चा दर्ज नहीं कर सकते सिंथिया रिची के ख़िलाफ़। अब जब पुलिस का जवाब और कमेंट्स आ गए एसपी पुलिस की तरफ से, तो वहीं पे एफ़आईए ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया और एफ़आईए ने ये बताया कि किस तरीके से कौन हमारे पास दरख्वास्त लेकर आया, और जो दरख्वास्त लेकर आया था उसको भी हमने उसी वक्त ये बात क्लियर कर दी थी कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपके पास कोई जो लोकस स्टैंडाई नहीं है कि आप कंप्लेंट फ़ाइल करें। आपने ये जो दरख्वास्त फ़ाइल की है, ना तो आप बेनज़ीर भुट्टो के फैमिली में से हैं, ना आप उसके लीगल एयर्स हैं, ना आप उसके कोई करीबी रिलेटिव हैं। जब भी क्रिमिनल मैटर्स में किसी के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट फ़ाइल की जाती है तो वो फ़ाइल करता है जो एग्रीव्ड पार्टी होता है। अब उन्होंने ये कहा, एफ़आईए ने ये कहा कि ये तो एग्रीव ही नहीं है, इसका कोई कंसर्न नहीं है, ये एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन की कंप्लेंट के ऊपर एफ़आईए कभी कार्रवाई नहीं करता। अगर एफ़आईए ने कार्रवाई करनी है तो एफ़आईए को दरख्वास्त दी जाए, चाहे वो बिलावल ज़रदारी दें या जो उनकी फ़ैमिली मेम्बर है वो दरख्वास्त दे। अगर वो ये समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की कहीं इंसल्ट हुई है या उनकी तौहीन हुई है, तो वो आएँ उसकी फ़ैमिली मेम्बर्स और उनके फ़ैमिली मेम्बर्स आकर दरख्वास्त दें। अब कोई तीसरा बंदा आकर, कोई थर्ड पार्टी आकर दरख्वास्त देगी तो एफ़आईए इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। अब जब ये जवाब आया तो जो एफ़आईए का जवाब है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अदनान अहमद ख़ान लोहानी, इन्होंने एफ़आईए की तरफ से जवाब सबमिट करवाया और अदालत को बताया कि वाजिद ज़िया की सरबराही में हमारी मीटिंग हुई थी और क्योंकि ये एक नेशनल इशू बन चुका है, इसलिए हम चाहते थे कि कोई भी इसके अंदर ऐसा पहलू ना रह जाए जिसमें कोई कानूनी सक्कम हो। इसलिए हमने इसके ऊपर मीटिंग की है और उस मीटिंग के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम अदालत को गुजारिश करें कि इनके ख़िलाफ़ एक तो जो दरख्वास्त है सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ वो ख़ारिज की जाए, क्योंकि उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, कोई कानूनी ग्राउंड नहीं है। और दूसरा, अगर इनको कोई समझते हैं कि ये एग्रीव्ड पार्टी हैं, इनका कोई ग्रीवियंस बनता है, तो फिर इनकी जो फैमिली मेम्बर हैं बिलावल ज़रदारी आकर दरख्वास्त दे तो हम उसके ऊपर बात उनकी सुन सकते हैं। ये भी नहीं कहा कि हम कंप्लेंट फ़ाइल कर देंगे। देखें, जब भी कोई कंप्लेंट फ़ाइल करना होती है उसका एक प्रोसीजर है। क्रिमिनल लॉ में जब किसी को, क्योंकि ये बेसिकली डेफेमेशन का सूट है, या ये चला जाएगा साइबर लॉ में हमेशा वो शख्स आ सकता है जो एग्रीव्ड होता है। अगर तो ये सिंपल एफ़आईआर होती तो कोई थर्ड पर्सन भी इंफॉर्मेशन दे सकता था। अब ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और उन रिक्वायरमेंट्स में एक बात यह है कि जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो ख़ुद या उसका कोई करीबी आएगा तो तब उसको रिलीफ़ मिलेगा, इसके अलावा स्पेशल लॉ में रिलीफ़ नहीं मिल सकता। मैं उसकी आपको मिसाल दूं कि जैसे हमारे यहाँ एक केस बना था और उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई थी सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, रेहाम खान कोई ट्वीट कर देती है इमरान खान के ख़िलाफ़ या हामिद मीर के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर देता है। अब ये है साइबर क्राइम में आता है, ये डील करता है। अब अगर साइबर क्राइम में हम आएंगे
तो या हामिद मीर खुद जाएगा या उसकी वाइफ जाएगी या उसका कोई बच्चा जाएगा कि मेरे बाप के ख़िलाफ़ इस तरह का कोई मटीरियल अपलोड किया जा रहा है जो उनकी इंसल्ट हो रही है। अब ये नहीं है कि मीर शकील और रहमान उठकर चले जाएं और वो कहें कि हमारे एंकर के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कोई मटीरियल अपलोड किया जा रहा है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये कानून ऐसे नहीं होता, ये कानून कोई मजाक नहीं है। ये बेचारे इन्होंने ये समझा था कि शायद ये किसी थर्ड पर्सन के थ्रू एक एप्लीकेशन दिलवाएंगे और इनकी कोई इज़्ज़त बच जाएगी। ये इज़्ज़त बचाते बचाते जो बची थी वो भी गंवा बैठे हैं। अगर इनको या तो ये एक्शन लेते नहीं और जो उनकी तरफ से कोई एलिगेशन था उस एलिगेशन के ऊपर खामोश हो जाते। अगर एलिगेशन के ऊपर ये बोले भी थे तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग लेकर आते, दरख्वास्त लेकर आते और स्ट्रॉन्ग फुटेज पर आकर ये इस केस को फेस करते, इस केस को लड़ते। आज दो वकला पेश हुए। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी वकला अदालत में मौजूद थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे पिटिशनर को। वो चौधरी खानज़ादा साहब थे और चौधरी जाहिद आसिफ, ये दो लोग थे जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अदालत ने जब FIA से इस्तफसार किया कि ये जो आपके ने जो कार्रवाई करनी है, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर क्या अदालत के पास तो ऑप्शन नहीं बचता, अदालत तो फिर ऑर्डर करेगी। तो जिसके ऊपर FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर ने अदालत से कहा कि अदालत तब ऑर्डर करेगी जब कोई काम कानूनी तौर पर बनता होगा। अब अदालत हमें कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं कह सकती, ये हमारा लॉ है। अब जब एक शख्स है उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और जो दरख्वास्त है वो सिरे से गलत है तो हम कैसे इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। खैर उनका रिप्लाई जमा हो गया, पुलिस का रिप्लाई आ गया और PTA का और सिंथिया रिची के रिप्लाई के लिए अदालत ने 13 जून के लिए इस पिटीशन को पोस्टपोन कर दिया है। अब असल चीज़ वो ये है कि सिंथिया रिची ने कोई एलिगेशन लगाया है और वो एलिगेशन जैसे उसने कहा है कि जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो अपने गार्ड्स के ज़रिए उन लड़कियों के साथ, उन लड़कियों का रेप करवाती थी जो जरदारी के साथ जिनका कोई गैर कानूनी रिलेशन होता था। अब ये चीज़ें दुरुस्त हैं या गलत हैं, अब इसके ऊपर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये बेसिकली ये शकील अब्बासी ने अपनी पिटीशन में लिखा है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अब या तो जो आसिफ जरदारी को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। आसिफ जरदारी कहते कि नहीं मेरी वाइफ है, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट था और ऐसा कुछ नहीं था और ना ही कोई ऐसी लड़की थी जिसने कभी मुझे कंप्लेन की थी कि आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ ये होता है। अब क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था और अब देखिए अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप करंतना में चली गई है और जब से सिंथिया रिची ने कहा है कि नून लीग के भी बड़े लोगों के उनके पास सबूत हैं और वो मंजर आम पर लाने वाली हैं, तो नून लीग तो आज ही करतीना हो गई है और वो चली गई है। उन्होंने कहा थी कि सब ने कह दिया थी कि हमें तो कोरोना वायरस हमारा पॉजिटिव आ गया है और अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है आवाम को फेस करना। तो बेसिकली वो सिंथिया रिची के इल्ज़ामात से डर कर या क्योंकि ये गिल्टी तो हैं, ये इन लोगों की ये कोई साफ़ सुथरा किरदार तो इनका है नहीं, यही वजह है कि ये अब खौफ में मुब्तला हैं और इस खौफ की वजह से अब सामना नहीं कर पा रहे। और जो दूसरी बड़ी अहम बात सिंथिया रिची ने कही है कि ये तो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ इन लोगों के जो काम थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के थे, वो अब मंजर आम पर लाने वाली है और जो हम उसके ऊपर बात करते रहते हैं, इससे बढ़कर कौमी सलामती के ऊपर क्या हमला कर सकते हैं जिन्होंने उज़ैर बलोच को इन्फॉर्मेशन दी, या शरीफ फैमिली से बढ़कर क्या पाकिस्तान के लिए कोई गद्दारी कर सकती है कि अपनी शुगर मिलों में उन्होंने इंडियन एजेंट्स को भर्ती किया हुआ है और उनको नौकरी दी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आवाम के सामने आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ जो वाजिद ज़िया का ये फ़ैसला है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई थर्ड पर्सन आकर दरख्वास्त दे देता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये 100% कानूनी है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ वाजिद ज़िया को। और साथ बिलावल ज़रदारी से कहूँगा कि खुदा के लिए अब तो आप थोड़ी सी हया करें और इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया आपकी फ़ैमिली के ऊपर, आप वैसे तो बहुत बोलते हैं, अब आगे हैं, सामने हैं और इसको चाहे आप अपनी माँ के कातलों को भूल गए हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर आप एक्शन लें। और जो जैसे FIA कह रहा है, आप जाएं, आपकी बहनों में से कोई जाए, आपका बाप जाएं दरख्वास्त दें और दरख्वास्त के बाद FIA उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। और अगर झूठ होगा तो सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और अगर झूठ नहीं है तो आपको कौम से माफ़ी मांगना होगी कि आपकी और आपकी फ़ैमिली पाकिस्तान के लिए क्या करती रही है और उनका अपना किरदार क्या था। अब देखते हैं कि 13 जून को PTA इसके ऊपर क्या जवाब लेके आता है और PTA की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। और दूसरी अहम बात यह है
कि जो सिंथिया रिची है उसने एफआईए को तो अपना जवाब जमा करवा दिया है, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुई। अब देखते हैं कि क्या अदालत की कार्रवाई को वो फेस करती है नहीं करती, क्योंकि उनका फेस करना बेहतर है, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हर हाल में ही पेश हों। वो इरेलीवेंट है, क्योंकि एफआईए ने, पुलिस ने, दो अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने केस फाइल करना था, उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया है। बेसिकली उन्होंने जवाब ही दे दिया है और वो बड़ा दिलचस्प जवाब है, और ये अपनी इज़्ज़त बचाते बचाते अपनी इज़्ज़त गंवा बैठे हैं। अब देखते हैं 13 जून को इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, और आने वाले दिनों में सिंथिया रिची और कौन कौन से इंकशाफात करती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।